आतिक साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है आपको जो बातें जगत गुरु ने कही हैं? देखिए महोदय, बात यह है कि जगत गुरु जी एक हिंदू समुदाय के बहुत अच्छे स्वामी जी हैं और देश के अंदर हमारे यहाँ 75-78 साल से कुर्बानी होती चली आ रही है और जो बलि चढ़ाई जाती है वो भी हज़ारों साल से चली आ रही है और कुर्बानी भी हज़ारों साल से चली आ रही है। हमारे देश के ये जानकारी होना चाहिए लोगों को कि जीव क्या क्या चीज़ें हैं। हम जो सब्ज़ी खाते हैं तो मेडिकल एतबार से, हम मेडिकल की किताब पढ़ रही थी, उसमें हो रहा था कि हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने जान रखी है, चाहे वो परिंदे हों, चरिंदे हों, पेड़ हों, पौधे हों, इंसान हो, सारे जीवों के अंदर एक आत्मा अल्लाह ने रखी है और हर का जोड़ा बनाया है। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब मत कीजिए। ये देश बहुत खूबसूरत अच्छा मुल्क है, यहाँ का संविधान अच्छा है, यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम से 78 साल से रह आ रहे हैं। इस मुल्क में 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तब भी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ रहे। अंग्रेज़ों ने 195 साल हुकूमत करी, तब भी हिंदू मुसलमान। एक मिनट में बात कह दूं, एक बात और कह दूं कि सर ये मुल्क खूबसूरत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं और 8 मज़ाहिब के लोग। बहुत अच्छी बात है डीपी शास्त्री जी, क्या इससे धार्मिक भेदभाव पैदा हो रहा है? कोई धार्मिक भेदभाव पैदा नहीं हो रहा है और जो गुरुदेव बोले बिल्कुल सत्य बोले हैं। अहंकार के बलि दीजिए। जीवन में कोई ऐसी चीज है जो जीवन जीने के लिए बाधक है, कुर्ता है, उसका बलि दीजिए। आप कहीं भी रहिए, हमारे सनातन धर्म में बलि प्रथा निषेध है और कलिकाल में इसे हमारा निषेध है। हम जीव के बलि नहीं देते हैं। हम एक अनुष्ठान में उड़द का, दही का, पापड़ का जोत जला के बलि देते हैं। जो सनातन में, वेदों में, पुराणों में, हम उसको बलि देते हैं। इंद्रादि दिक्पाल के बलि देते हैं, क्षेत्रपाल के बलि देते हैं। हम जीव के बलि नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीव के बलि ना हो, इसीलिए गुरुदेव ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है और शांति का संदेश। मुमताज आलम रिजवी साहब, जवाब दीजिए। उन्होंने एक बात और कही कि अगर इस चीज का जिक्र है कि सबसे जो प्रिय है आपको उसकी बलि देनी चाहिए तो अपने सिर काट कर अर्पित कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है जहां जरूरत पड़ती है सिर काट के भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कुर्बानी हमारे यहाँ वो भी दी जाती है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया था ताकि सत्य जो है वो जीवित रहे। और कुर्बानी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए आप देखिए, और दूसरा ये कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी ये कुर्बानी की प्रथा है। और सिर्फ परेशानी कुर्बानी से क्यों है आपको? ये रोज गाय बकरी और तमाम तरह के अलग अलग, आप नॉर्थ में जाइए ना, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु दीजिए, आप लोग करते ही नहीं है। लेकिन नॉर्थ में आप जो है चुप रहते हैं और इधर आके आप राजनीति करते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और ये सिर्फ राजनीति है। अमरगिरी जी महाराज इतने पढ़े लिखे हैं रामभद्राचार्य जी, लेकिन इसके बावजूद राजनीति तो आप करते हैं। आप एक राजनेता हैं, अच्छी तरह से बात बोल देते हैं। 85 करोड़ जानवरों की आहुति बकर ईद जैसे त्योहार पे चली जाती है। मैं इसे खून का त्योहार कहूंगा जिसमें सिर्फ खून ही बहाया जाता है। निर्दोष पशुओं की बलि नहीं, उनकी हत्या की जाती है। आप कहें कि पूरी पृथ्वी लाल हो जाती है इस प्रकार की हिंसा से। मैं तो अहिंसा का पालन करता हूँ, अहिंसा की बात करता हूँ। भाई देखो, कुर्बानी देनी है तो अपने काम, क्रोध, मोह, माया की दो, जिससे आप एक अच्छे जीव बन पाओ। बंद कराइए रोज जो नहीं, किसको बंद कराइए? आपके कहने से बंद हो जाएगा। मुमताज जी, थोड़ा सा विनम्र होंगे तो बात सुन पाएंगे और बात समझ पाएंगे। यही कठिनाई है आपकी, ना आप सुनना चाहते हैं ना आप समझना चाहते हैं। आप इसी तरीके से देखिए, आपने जब बोला, आपने इतनी सारी बातें बोली कि आपने कुर्बानी दी, आपने सर कटवाया, आपने क्या क्या बलिदान दिए, लेकिन आपने एक बार भी इस तरीके से विनम्र रहकर बात सुनने की चेष्टा नहीं की है। रामभद्राचार्य जी से कि लकुम दीनकुम वले दीन। अरे भाई, रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो आपका दीन आज के समय में, अरे भाई, अपना दीन और सबका दीन एक बात है। भाई, एक इंसान अच्छा कब हो सकता है? जब उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, माया ना हो। ठीक है, इसका आप दान कीजिए।